हेलो दोस्तों, कैसे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री श्याम। आप सबके बीच आज आपका छोटा भाई या छोटा बेटा समझ लीजिए, आप सबके बीच आया है फिर से, और दो शब्द फिर आज बोलने के लिए आया है। और आज दो शब्द बोलूँगा कि भाई के ऊपर, मात्र दो शब्द बोलूँगा भाई के ऊपर। आप थोड़ा सुनिएगा, सुन के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो शब्द भाई के ऊपर सुनिएगा और शायरी के रूप में आपको सुना रहा हूँ। पोएम समझ लीजिए या शायरी समझ लीजिए। तो आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ दो शब्द भाई के लिए। आजकल की ज़माना ऐसे चल रही हैं, ये एक भाई दूसरे भाई को लोग फूट डालकर और लड़ा देते हैं। तो इसी के ऊपर दो लाइन में बोलने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सुनिएगा। आपका बेटा बोल रहा है तो सुनिएगा। भाई भाई के रिश्ते तब तक खास होते हैं। भाई भाई के रिश्ते तब तक खास होते हैं जब दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। जब दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। ये पहला वाला था आप सबके बीच कि भाई भाई के रिश्ते तब खास होते हैं जब दोनों हमेशा साथ होते हैं। और एक और छोटा सा मेरे को याद आया है, तो सुन लीजिएगा आप लोग, जाइए ना। एक छोटा सा आपका लड़का बोल रहा है, भाई तुमसे कहना है, बस जैसा आज साथ हो, बस जैसा आज साथ हो वैसा हमेशा ही रहना है। भाई तुमसे आज कहना है, बस जैसा आज हो वैसा हमेशा साथ रहना है। ये भाई के लिए दो लाइन था। और आजकल गांव समाज में कुछ छोटे मोटे सांप बिच्छू अभी बैठे हैं गांव में, आप लोग पहचाने होंगे, अच्छा जान रहे होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में फूट डालकर दो भाई को अलग कर देते हैं। दो भाई हैं, चार भाई हैं, 6 भाई हैं, सबको अलग अलग ऐसे कर देते हैं कि जिससे उन लोगों का धंधा चल सके और 2 रुपये वो लोग दलाली के 2 रुपये खा सकें। तो उससे तो 2 भाई 4 भाई जो हैं अलग हो जाते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना फैमिली चलाते भी हैं। लेकिन उनसे फ़ायदा होता है उन दलालों को कि जो फूट डालकर सबको अलग कर और 2 रुपये उनसे लेते हैं और 4 रुपये उनसे खाते हैं। तो ये फूट जो डालते हैं, इनसे आप पहचानते होंगे, भली भांति आप पहचान रहे होंगे कौन है ये सांप, कौन है कौन बिच्छू है, आप पहचान रहे होंगे। तो मैं वीडियो के माध्यम से ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं वो ज्ञानी हो गया हूँ, लेकिन मेरे छोटे बड़े भाई जो देखते हैं, कम से कम उनको तो मैं कम से कम बता सकूँ कि कौन सांप है और कौन बिच्छू है, पहचानिए। और 4 भाई 2 भाई 3 भाई जो एक साथ रह रहे हैं, इन सब की बातों में ना है। इनकी बातों में आप आइएगा तो 2 बात आपके बड़े भाई को बोलेंगे, 2 भाई आपके मझले भाई को बोलेंगे और 2 भाई आपके बात छोटे भाई को बोलेंगे। और आप लोग एक दूसरे से जब बात ना शेयर कीजिएगा, तीनों भाई हैं, तीनों नहीं शेयर कीजिएगा, तब आप लोग में अंदर तीनों भाई में अनमन बनने लगता है। और जब अनमन बनने लगता है तो तीनों भाई के मन में अंदर धीरे धीरे छोटा ये लोग घाव बना देता है। और जब घाव बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि एक भाई अलग रहने लगता है, दूसरा मझला भाई उधर अलग रहेगा और छोटा वाला भाई वहाँ अलग रहेगा। ऐसे ये लोग छोटा घाव उत्पन्न करता है सबके दिलों के अंदर। तो मैं निवेदन वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी भाई हैं, 1 2 4 6 सब साथ रहिए। और कोई बात आपसे बाहरी आदमी आकर आपसे कहता है तो सबसे पहले आपस में आप लोग शेयर कीजिए कि ये भाई आया था, ऐसा ऐसा बोल रहा था, भाई तुमने कहा कि नहीं कहा। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ हुआ है, गांव के कुछ लड़के हैं, छोटे भी लड़के हैं, बहुत सारे छोटे लड़के हैं जो मेरे को पहले बेवकूफ़ समझते थे और मेरे भाई को भी बेवकूफ़ समझते थे। और आते थे, कुछ मेरे को बोलते थे और कुछ मेरे भाई को बोलते थे। और ऐसे बड़े भी बुजुर्ग भी 1 2 ठो हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन बताना चाहता हूँ। ऐसे थे बड़े बुजुर्ग भी 2 4 ठो हैं हमारे गांव में। वो मेरे को भी कुछ अलग बोलते थे, मेरे भाई को भी अलग बोलते थे। लेकिन मेरा भाई तो मेरे से नहीं बताता था, लेकिन मैं अपना कोई बात होता था अपने भाई से शेयर करता था जाकर।
और जब शेयर मैं करता था अपने भाई से तो मेरा भाई बोलता था कि नहीं भैया, मैं ऐसा तो बोला ही नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तब उस आदमी को हम जाकर पकड़ते थे। एक बार नहीं, कई बार मैं आदमी लोग को पकड़ा हूँ, और हम लोग दोनों भाई एक ही साथ गए हैं और पकड़े भी हैं उन लोगों को, और बात भी सामने से डायरेक्ट बात की हैं, डायरेक्ट। वो आदमी का मुंडी नीचे झुक जाता था। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ, कोई भी बात हो अपने भाई से एक दूसरे से शेयर कीजिएगा, तो आप सबका घर परिवार बहुत अच्छा से चलेगा। और चलिए, आपके बीच एक छोटा सा और शायरी मेरे को याद आ गया, तो मैं सोचा कि और सुना देता हूँ। आप सुनाने में मेरे को क्या जाता है, और आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको देखने में भी कुछ नहीं जाता है। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से कि आप लोग छोटा सा मेरा देख लीजिए। आपका भाई, आपका बेटा कुछ दो शब्द और बोलना चाहता है, देख कर जाइएगा। ये भाई के लिए नहीं है, ये शायरी ही समझ लीजिए। बहुत हमने ठोकरें खाई हैं, इसके ऊपर छोटा सा एक शायरी बोलने जा रहा हूँ। ठोकरें खा के, सुनिएगा, ठोकरें खा के भी ना संभले, ठोकरें खाकर भी ना संभले जो इंसान, ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, तो मुसाफिर का नसीब। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर तो अपना फ़र्ज निभा ही दिया, वरना पत्थर अपना फ़र्ज निभा ही दिया। यही था 2 लाइन, और आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ा हो जाता है, और मैं आप सबके बीच ऐसा आता रहूँगा, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक आता रहूँगा। और आप सबके बीच मेरे छोटे बड़े भाई जो भी देखते हैं मेरे से छोटे, उन सबको मैं बताता रहूँगा कि अपने आस पड़ोस के छोटे मोटे बिच्छुओं को और सांपों को पहचानिए। पहचान लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो आप सबका तो घरेलू फोड़ ही देगा, और ऐसा फोड़ देगा कि दोबारा आप अपने भाई से फिर से मिलना चाहें तो ऐसा मिल नहीं पाइएगा, क्योंकि आप लोग ऐसा कर ही दीजिएगा उन लोगों की बातों में आकर कि दोबारा आप चाहें भी तो अपने भाई के साथ रह नहीं पाएंगे। तो अभी समय है, आप लोग समझ जाइए और इन सबको पहचानिए, क्योंकि ये बिच्छू बहुत ख़तरनाक हैं। और ये छोटा वाला जो बिच्छू काटते हैं ना, जो छोटे छोटे बिच्छू होते हैं, उनका जहर उतना ख़तरनाक नहीं होता है, वो तो 2-4 घंटे 6 घंटे में उतर जाता है। लेकिन इन लोग का जो जहर है ना, इन लोग का जो जहर होता है बड़ी ख़तरनाक होता है, सारी ज़िंदगी तक नहीं उतरेगी। तो आप लोग मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और चलिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।